सब्सक्राइब करें नंबर 1 क्लासेस को, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम लोग रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। इंटीग्रेशन करने से पहले उसका कुछ रूल है जो हमें समझना जो है बहुत ज़रूरी है। अभी हमने आपको फार्मूला बता दिया तो फार्मूला भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपको जो है रूल्स जो है पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हमने जो है यहाँ पर लिख के रखा है आपका जो है कितना रूल्स है, तो यहाँ पर जो है 4 रूल्स है। ठीक है, पहला रूल्स है मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, दूसरा रूल है पावर रूल, और तीसरा रूल है सम रूल, और चौथा है डिफरेंस रूल। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने से पहले आपको जो है ये 4 रूल जो है पता होना चाहिए। तो बारी बारी करके हम चारों रूल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 का। ठीक है, नंबर 1 में है मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है, आपको जो है इंटीग्रेट करना है, के यहाँ पर कांस्टेंट है, उसके साथ में जो है फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, अब जो है फंक्शन के साथ जो है कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई में है, इसीलिए जो है पहला रूल कहता है मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। ठीक है, तो फंक्शन के साथ जो है कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, अर्थात के जो है बाहर निकल जाएगा। आपको जो है केवल इंटीग्रेशन करना है फंक्शन का जो आपका दिया हुआ रहेगा dx। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और आपको जो फंक्शन रहेगा उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास जो है क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेट 1/3 sin x dx। ठीक है, इंटीग्रेट 1/3 sin x dx। तो यहाँ पर जो है 1/3 क्या है, कांस्टेंट है। 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको जो है हम इस तरह से लिखेंगे, 1/3 को क्या कर देंगे, बाहर लिख देंगे, और sin x का जो है हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cos x होता है। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा -1/3 cos x प्लस c। ठीक है, ये जो है आपका आई का मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये जो है पहला रूल के अंदर में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कभी आपको इंटीग्रेशन निकालना रहे और उसके साथ जो है कांस्टेंट, आपको जो है फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहे तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम सेकेंड रूल पर चर्चा करेंगे। चलिए अब हम सेकेंड जो है रूल को हम चर्चा करते हैं। तो सेकेंड क्या है, पावर रूल। ठीक है, सेकेंड नंबर पावर रूल। तो पावर रूल में जो है कुछ नहीं करना है, आपको जो है जो हमने आपको फार्मूला बताया था उसी का फार्मूला को यूज करके आपको जो है इंटीग्रेशन करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है इंटीग्रेशन करने के लिए दिएगा x का पावर n dx। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो आपको हमने फार्मूला बताया था x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये जो है आपको क्या है, फार्मूला है। ठीक है, तो यही जो है पावर रूल है। पावर रूल कुछ नहीं है, आप जो फार्मूला जो हमने बताया था, ठीक है, उसी फार्मूला को यूज करके आपको बनाना है। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, आपको जो है x का पावर 3 का जो है इंटीग्रेशन करना है, x का पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या कीजिएगा आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। ठीक है, ये बेसिक क्लास है, इसलिए आपको बेसिक जो है समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मान लीजिए सेकेंड आपको हम एग्जांपल लेते हैं, रूट x का जो है आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो रूट x का मतलब क्या हो गया, रूट x का मतलब पावर 1/2। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा x का पावर 0.5 प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 1, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस में c। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पावर रूल हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लेंगे।
ताकि आपको जो है अच्छा रीति से समझ में आ जाए। मान लीजिए आपको जो है इंटीग्रेशन करना है 6x² dx का, ठीक है, 6x² dx का। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें जो है आपको पहला रूल भी अप्लाई होगा, अर्थात यहाँ पर जो है 6 क्या है, कांस्टेंट है, अर्थात 6 को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा और आपको जो है x² का जो है आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी पहला रूल भी अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, उसके बाद जो है आपका जो है पावर रूल लगेगा, ठीक है। तो यानी कि 6x का पावर q डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या निकलेगा, 2x³ प्लस c, ठीक है। यहाँ से 2 बार में कटेगा ना, तो 2x³ प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको। चलिए नंबर 3 क्या है, तो सम रूल, ठीक है। तो नंबर 3 को हम लोग देखेंगे, सम रूल क्या है, सम रूल। मान लीजिए आपको जो है इंटीग्रेशन दिया हुआ है इस तरह से, यानी कि फंक्शन जो है 2 फंक्शन है, एक f भी है और g है, आपको जो है इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। f और g 2 फंक्शन है, ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि दोनों को जो है आप अलग अलग कीजिए, अर्थात इसको जो है इस तरह से करना पड़ेगा, f dx प्लस g dx, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है। यही जो है आपका सम रूल है, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है 2 फंक्शन है, एक f भी है, एक g भी है। तो जब करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, अर्थात f को अलग, g को अलग। यानी कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास जो है इंटीग्रेशन करना है cos x प्लस x का, ठीक है, cos x प्लस x dx लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, अर्थात cos x dx प्लस x dx, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin x हो जाएगा, sin x, ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस दे दीजिए। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x² हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है, प्लस में क्या होगा, c होगा, यानी कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन जो है आपका यही जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सम रूल में रहेगा, 2 फंक्शन को जो है रहेगा, तब हम दोनों फंक्शन को जो है अलग अलग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सम रूल, इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब जो है हम देखते हैं डिफरेंस रूल, ठीक है, डिफरेंस रूल। मान लीजिए आपके पास जो है फंक्शन जो है 2 फंक्शन रहे और दोनों जो है डिफरेंस के रूप में रहे, इस तरह से आपको जो है इंटीग्रेशन निकालने के लिए दे, ठीक है। f और g जो है 2 फंक्शन है, बीच में जो है आपको जो है माइनस का साइन लगा हुआ, ठीक है। दोनों सेम है, क्या करेंगे, इसको भी अलग अलग कर देंगे, अर्थात f dx हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन हो जाएगा, उसके बाद g हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। यही आपका जो है डिफरेंस रूल कहता है, ठीक है। ये जो है बेसिक चीज़ है, हम बार बार बोल रहे हैं बेसिक चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम प्रॉब्लम करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा प्रॉब्लम लेंगे, हार्ड प्रॉब्लम लेंगे, सारा मेथड को हम आपको बताएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन बेसिक आपको मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास है e का पावर w माइनस 3dw, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, w के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, w के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको दोनों को हम अलग अलग करेंगे, e का पावर w dw, बीच में माइनस का साइन देंगे, फिर 3 का जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे और dw, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ किसी का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। एक बात को ध्यान दीजिए, ये नहीं कि 3 को हम बाहर निकाल देंगे, 3 जो है अकेले है, अकेले रहेगा तो उसको बाहर नहीं निकालेंगे, किसी के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा तब हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने लिखा है मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा तब हम बाहर निकालेंगे। अभी 3 जो है अकेले है तो उसका हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब जो है e का पावर w का इंटीग्रेशन, तो e का पावर w ही होगा, ठीक है, बीच में माइनस का साइन तो माइनस हो जाएगा। 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 3w हो जाएगा, 3 का इंटीग्रेशन w के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 3w होगा, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। तो यही i इक्वल टू आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, i इक्वल टू आंसर। अब ध्यान दीजिए, आपको जो है हमने समझा दिया, चारों रूल हम समझा दिए, ठीक है। एक प्रॉब्लम को हम लेते हैं जिसमें जो है चारों रूल जो है आपको काम करेगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम को लेंगे जिसमें चारों रूल को हम समझेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको लिख लीजिए।
क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इंटीग्रेट करना है 8z प्लस 4zq माइनस 6z², ठीक है, z के रिस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सम रूल है, यहाँ पर जो है डिफरेंस रूल है, ठीक है। तो पहले सम रूल और डिफरेंस रूल लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे 8z dz प्लस 4zq dz माइनस 6z² dz, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है हमने जो है z कर दिया, अभी जो है यहाँ पर जो है पहला रूल भी अप्लाई होगा, अर्थात मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। यहाँ पर जो है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, यानी कि 8 जो है बाहर निकल जाएगा, 8z हो जाएगा, dz हो जाएगा, प्लस 4 भी बाहर निकल जाएगा, zq हो जाएगा, ठीक है, dz हो जाएगा, माइनस 6 भी बाहर निकल जाएगा, z² हो जाएगा, dz हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 8, तो 8 इसी तरह से रहेगा, 8 का इंटीग्रेशन तो z² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस 4 है, 4 को लिख दिए, z का पावर कितना है, 3 है, तो ये बढ़ जाता है, यानी कि 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, माइनस 6, z² है तो एक पावर बढ़ जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से कटेगा तो आपका हो जाएगा 4, ठीक है, ये 4 कट जाएगा, ये आपका 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4z² प्लस z का पावर 4 माइनस 2zq, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो i इक्वल टू यही आपका क्या हो गया, i इक्वल टू आंसर हो गया। तो देखें ना अभी जो है किस प्रकार से हम जो है इस प्रोसेस को हम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है चारों रूल को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हमने 4 रूल बताया, यानी कि रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन आपको हमने इस क्लास में बताया। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको जो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे, क्या क्या मेथड है इंटीग्रेशन करने का, उसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।